ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, सावन मास की अमावस्या को श्रावणी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना, दान देना, अपने पितरों के निमित्त तर्पण करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। श्रावणी अमावस्या के दिन अगर आप किसी तीर्थ स्थल में स्नान करते हैं, किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं, तो इससे आपको समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और श्रावणी अमावस्या को हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है, क्योंकि इस महीने में जो बारिश होती है तो बारिश की वजह से धरती का कोना कोना हरा भरा होकर खिल उठता है। पेड़ पौधे सभी पर नए पत्ते आ जाते हैं और बहुत हरियाली का मौसम हो जाता है। तो सावन की अमावस्या को हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। और हरियाली तीज से ठीक 3 दिन पहले श्रावणी अमावस्या आती है, हरियाली अमावस्या आती है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि सावन मास की हरियाली अमावस्या कब है, अमावस्या की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और जो भक्त व्रत करते हैं अमावस्या तिथि का, उन्हें व्रत किस दिन धारण करना है, स्नान दान दीपदान कब करना चाहिए, आज हमें कौन से उपाय करना चाहिए जिससे कि इस शुभ दिन का शुभ फल हमें प्राप्त हो। किसी भी प्रकार की बाधा अगर हमारे जीवन में आ रही है, परेशानी अगर हमारे जीवन में आ रही है, तो उसे दूर करने के लिए श्रावणी अमावस्या पर क्या करना चाहिए, आज कौन सा उपाय करें जिससे कि सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, वंश की वृद्धि हो और जीवन के हर क्षेत्र में हमें सफलता की प्राप्ति हो। श्रावणी अमावस्या पर किन चीज़ों का दान करना चाहिए, दीप दान कब करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और जो भक्त अमावस्या का व्रत करते हैं या स्नान दान दीप दान करना चाहते हैं तो उनके लिए कौन सा दिन सर्वश्रेष्ठ है। देखिए, अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 27 जुलाई की रात्रि में 9:12 पर और अमावस्या तिथि समाप्त होगी 28 जुलाई की रात्रि में 11:24 पर। तो 28 जुलाई को सूर्योदय कालीन तिथि अमावस्या की हमें प्राप्त हो रही है। तो जो भक्त अमावस्या का व्रत करते हैं 28 जुलाई को अमावस्या का व्रत धारण करेंगे। हरियाली अमावस्या 28 जुलाई को मनाई जाएगी। इसी दिन आप पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं, दीप दान कर सकते हैं, कोई भी अपने पितरों के निमित्त आप दान तर्पण इत्यादि करना चाहते हैं तो 28 जुलाई यानी कि गुरुवार के दिन हरियाली अमावस्या है। इसी दिन आपको ये सभी कार्य करने चाहिए। और अब बात करते हैं कि अमावस्या तिथि के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा उपाय करना चाहिए। देखिए, अमावस्या तिथि को प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। वैसे तो हमें रोज ही उठना चाहिए, लेकिन अमावस्या तिथि के दिन सुबह जल्दी उठना, सूर्योदय से पहले उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है और आवश्यक भी माना जाता है। क्योंकि अमावस्या तिथि के दिन सूर्योदय होने से पहले घर की सफाई कर लेनी चाहिए और घर के मुख्य द्वार की सफाई विशेष रूप से करनी चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर पानी से छिड़काव करना चाहिए। संभव हो तो चौखट धोना आज बहुत आवश्यक होता है, तो आप थोड़ा सा पानी डालकर अपने घर की चौखट ज़रूर धोइए। ऐसा इसलिए क्योंकि शास्त्रों के अनुसार हमारे पितृ, हमारे पूर्वजों की जो आत्माएं होती हैं आज के दिन किसी न किसी स्वरूप में हमारे घर ज़रूर आती हैं। इसलिए घर का मुख्य द्वार सुबह सूर्योदय से पहले साफ कर देना चाहिए और सुबह सूर्योदय से पहले स्नान भी कर लेना चाहिए। तो अगर आप पवित्र नदी में जाकर स्नान कर पाते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा, लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश पवित्र नदी में स्नान करने नहीं जा पाते हैं तो अपने घर में ही आप स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कीजिए। तो इससे भी आपको पवित्र नदी में स्नान के बराबर ही पुण्य फल प्राप्त होता है। और स्नान के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्य देव को जल जरूर अर्पित करना चाहिए। देखिए, वैसे तो प्रतिदिन ही हम सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, लेकिन आज का दिन बहुत विशेष है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्य में ही समस्त आत्माएं जो होती हैं वो विलीन हो जाती हैं। तो जब हम सूर्य देव की आराधना करते हैं, सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, भगवान सूर्य के सामने खड़े होकर गायत्री मंत्र का जप करते हैं, तो इससे हमारे पितरों का भी आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो आज सूर्य को जल जरूर अर्पित करना चाहिए।
इसके बाद अपने घर के मंदिर में नित्य की जो पूजा है उसे कर लीजिए। दोस्तों, सावन मास की अमावस्या पर भगवान शिव का अभिषेक करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। श्रावणी अमावस्या के दिन शिव का रुद्राभिषेक आप चाहें तो ब्राह्मण से भी करवा सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा संभव न हो तो स्वयं ही किसी मंदिर में जाकर, शिवालय में जाकर या अपने घर में भी शिवलिंग है तो आप उनका अभिषेक जरूर कीजिए। इससे बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है, पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है और भगवान शिव के आशीर्वाद से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, श्रावणी अमावस्या के दिन पीपल की पूजा, तुलसी की पूजा, केले के पौधे की पूजा या आपके घर के आसपास कोई भी देव वृक्ष हो, पवित्र वृक्ष हो, तो ऐसे वृक्षों के नीचे दीप दान करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, अमावस्या तिथि माँ लक्ष्मी को अत्यंत ही प्रिय है। इस दिन माँ लक्ष्मी की आराधना करने से, माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करने से श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होता है, स्थिर वास आपके घर में होता है। तो शाम के समय अपने घर के मंदिर में ईशान कोण में शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कीजिए और आज खीर घर में बनाकर माँ लक्ष्मी के सामने भोग स्वरूप अर्पित कीजिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी के सामने बैठकर श्री सूक्त के 16 पाठ कीजिए या कनक धारा के 16 पाठ कीजिए। इससे माँ लक्ष्मी का और श्री हरि विष्णु का स्थायी वास आपके घर में होता है। देखिए, आप 1 पाठ भी कर सकते हैं, 3 पाठ भी कर सकते हैं, लेकिन जितना गुड़ डालो उतना मीठा। माँ लक्ष्मी की कृपा चाहिए तो अधिक से अधिक मंत्रों का हमें जप करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपके पास इतना समय ना हो कि आप 16 पाठ कर पाएं तो कम से कम 1 बार पाठ अवश्य करना चाहिए श्री सूक्त का, और आप चाहें तो माँ लक्ष्मी के किसी मंत्र का भी जप कर सकते हैं। और आज के दिन यानी अमावस्या तिथि पर अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिए। दीपक में आप तेल का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे तो सरसों के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। पितरों के निमित्त ये दीप दान करना चाहिए आज के दिन, इससे पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। और अब बात करते हैं श्रावणी अमावस्या के महा उपाय के बारे में। देखिए, अगर आप किसी भी प्रकार से आर्थिक रूप से बहुत अधिक परेशान हैं, जीवन में आपको सफलता नहीं मिल पाती है, संतान की प्राप्ति में बहुत अधिक बाधाएं आ रही हैं, घर में किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहा है, बच्चे शादी के योग्य हो गए हैं लेकिन शादियां नहीं हो पाती हैं, रिश्ते होते होते टूट जाते हैं, जब इस प्रकार की स्थिति होती है तो समझ लीजिए कि पितृदोष है। जब पितृदोष घर में होता है तो आप कर्ज में घिरेंगे, बेवजह बीमारियों में घिरे रहते हैं, कितना भी पैसा घर में आता है बचता नहीं है, व्यर्थ के कार्यों में खर्च होता है, या फिर धनागमन के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। कई बार तो स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि आप बुरी तरह से कर्ज में घिर जाते हैं। ये सभी लक्षण पितृदोष के होते हैं। तो ऐसे में श्रावणी अमावस्या वरदान की तरह होती है। आज के दिन अगर आप कुछ पौधे अपने घर के आसपास किसी सार्वजनिक स्थल पर लगाते हैं, किसी मंदिर में लगाते हैं या कुछ पौधे अपने घर में लाकर भी लगाते हैं, तो इससे आपको पितृदोषों से मुक्ति मिलती है और जितने भी ये रुके हुए कार्य होते हैं या बिगड़े हुए कार्य होते हैं आपके, वो पूरे होने लग जाते हैं। तो आज के दिन आपको कोई ना कोई एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए, चाहे आप आंवले का पौधा लगाएं, तुलसी का पौधा लगाएं, और अगर संभव हो तो पीपल का वृक्ष किसी सार्वजनिक स्थल पर लगाना चाहिए, किसी मंदिर के प्रांगण में लगाना चाहिए। बिल्व का वृक्ष भी आप किसी सार्वजनिक स्थल पर लगा सकते हैं, किसी मंदिर में लगा सकते हैं, या चाहें तो अपने घर में भी लगा सकते हैं। देखिए, बिल्व का वृक्ष घर के मुख्य द्वार पर लगाया जाता है, लेकिन अगर संभव न हो बिल्व का वृक्ष घर के मुख्य द्वार पर लगाना, तो ऐसे में गमले में रखकर आप अपनी छत पर भी लगा सकते हैं। छोटा सा पौधा भी अगर बिल्व वृक्ष का आज के दिन आप लगाते हैं और प्रतिदिन नियमित तौर पर उसकी देखभाल करते हैं, पूजन करते हैं, तो इससे बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सभी प्रकार के पाप कर्म जो जाने अनजाने में किए गए हमारे होते हैं, सभी प्रकार के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, कोई भी पितृदोष हो वो दूर हो जाता है। तो पीपल का वृक्ष, बिल्व का वृक्ष, तुलसी का पौधा, केले का पौधा भी आप लगा सकते हैं, आंवले का पौधा भी लगा सकते हैं। मतलब जो देव वृक्ष कहे जाते हैं, ऐसे वृक्ष आज के दिन कहीं भी रोपण करना शास्त्रों के अनुसार सभी प्रकार की परेशानियों को दूर करने वाला होता है। श्रावणी अमावस्या के दिन कम से कम एक पौधा जरूर लगाना चाहिए, चाहे तो आप अपने घर में लगाएं या किसी मंदिर में लगाएं, किसी सार्वजनिक स्थल पर लगाएं। इतने मात्र से आपके जीवन में सफलता की प्राप्ति होने लग जाती है। लेकिन जो भी पौधा आप लगाते हैं उसकी देखभाल आपको करना होता है। जब तक वो पौधा बड़ा नहीं हो जाता है, जब तक वो वातावरण में खिलने लायक नहीं हो जाता है, तब तक आप उसकी देखभाल अच्छे से कीजिए, तभी आपको उसका फल प्राप्त होता है। और ये कार्य हर व्यक्ति को जरूर कर लेना चाहिए। और अब बात करें कि श्रावणी अमावस्या पर किन चीजों का दान करना चाहिए। देखिए, अमावस्या तिथि पर आप किसी भी भूखे व्यक्ति को भोजन करा सकते हैं, किसी गरीब मजदूर को भोजन करा सकते हैं, किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन करा सकते हैं। आज के दिन अन्न दान करना श्रेष्ठ दान माना गया है। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति विशेष को घर बुलाकर या कहीं पर भी भोजन नहीं करा पाते हैं, तो आज आप चींटियों को दाना अवश्य डालिए, और मछलियों को भी आप आटे की गोलियां डाल सकते हैं। पक्षियों को दाना डालना चाहिए, गाय को रोटी और गुड़ जरूर खिलाना चाहिए। इस प्रकार से भी आप अन्न का ही दान करते हैं। अगर आप किसी भी जीव को भोजन कराते हैं तो ये अन्नदान की श्रेणी में ही आता है।
तो जिस भी प्रकार से संभव हो आज के दिन किसी न किसी जीव को भोजन अवश्य कराना चाहिए। दोस्तों, श्रावण मास की अमावस्या तिथि बहुत महत्वपूर्ण होती है। हरियाली अमावस्या, श्रावणी अमावस्या सभी प्रकार के कष्टों का निवारण करने वाली होती है। और आज की वीडियो में मैंने जो भी उपाय आपको बताए हैं, ये सभी उपाय शास्त्रों में वर्णित है और सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिलाने वाले उपाय हैं। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगती है और आपके लिए उपयोगी है। तो वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और माता रानी के नाम का जयकारा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगाएं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और जो भक्त चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।